आज हम एक ऐसी मूवी को रिव्यू करेंगे जिसमें डॉक्टर एक खतरनाक वैम्पायर में बदल जाता है और लोगों का खून पीना शुरू कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर माइकल के साथ, जो कि हेलीकॉप्टर से जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते हैं और इन्हें वैम्पायर बैट्स कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब माइकल अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके खून की खुशबू से चमगादड़ उसकी तरफ आने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी जाती है 25 साल पीछे, जहाँ पर हमें माइकल का बचपन दिखाया जाता है जो कि एक हैंडीकैप बच्चा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल को बचपन से ही एक रेयर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अब इस हॉस्पिटल में एक लड़के की एंट्री होती है और इसका नाम होता है लूशियस। अब धीरे धीरे माइकल और लूशियस बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लूशियस से पहले माइकल के साथ माइलो रहता था और वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए माइकल लूशियस को माइलो का नाम देता है। अब इन दोनों को सेम ही बीमारी थी तो इनके पास ज्यादा समय नहीं था। अब इन दोनों में माइकल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए डॉक्टर ईमिल, जो कि एक डॉक्टर के साथ साथ इन दोनों का मेंटर भी थे, वो माइकल को पढ़ाई के लिए यूएस भेज देते हैं। अब कुछ सालों बाद जब वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और एक आर्टिफिशियल ब्लड का अनोखा आविष्कार करता है जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है क्योंकि सबसे बड़ा आविष्कार उसकी वो बीमारी थी जिसको वो लगातार प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं कर पा रहा था। फाइनली उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। दरअसल उसने वैम्पायर और इंसान का डीएनए को मिलाकर एक सीरम बनाया था। अब इसकी गुड न्यूज वो माइलो को बताने के लिए उसके घर जाता है। अब माइलो काफी अच्छी और पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए वो माइकल के सारे एक्सपेरिमेंट की फंडिंग भी करता था। माइकल माइलो से एक्सपेरिमेंट के लिए एक टीम मांगता है और एक ऐसी जगह जहां पर वो इस एक्सपेरिमेंट को बिना किसी परेशानी के कर सके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से शिप पर, जहां पर माइकल डॉक्टर मार्टिन और किराए के गुंडों के साथ उस शिप पर होता है। अब डॉक्टर मार्टिन उस सीरम को माइकल की बॉडी में इंजेक्ट करती है और देखते ही देखते माइकल एक खतरनाक दरिंदे में बदल जाता है। अब माइकल, जो कि एक वैम्पायर में बदल चुका था, अब उसमें सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और कई सारी पावर आ जाती हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शिप में उथल पुथल मच जाती है। किराए के गुंडे उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। माइकल एक एक करके उन सबको मार देता है और उनका सारा का सारा खून पी जाता है। अब नेक्स्ट डे जब माइकल को होश आता है तो वो शिप में मरे हुए गुंडों को देखता है। अब उसको ये याद नहीं था कि शिप पर हुआ क्या था, तो वो सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो एक दरिंदा बन चुका है। अब यहाँ पर माइकल सारी सीसीटीवी फुटेज खत्म कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड लेडी डॉक्टर मार्टिन, जो कि उस उथल पुथल में बेहोश हो गई थी, उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। अब माइकल अपनी लैब में पहुंचता है अपनी पावर्स को चेक करने के लिए और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि उसे इस पावर के लिए इंसानी खून की जरूरत है, नहीं तो वो पहले की तरह हैंडीकैप हो जाएगा। अब माइकल एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो इसका एक सोल्यूशन निकालता है जो होता है आर्टिफिशियल ब्लड, जिसका उसने आविष्कार किया था। लेकिन ये ब्लड सिर्फ उसे 6 घंटे के लिए ही स्टेबल रख सकता था, मतलब हर 6 घंटे में उसे ब्लड पीना ही पड़ेगा। अब वो धीरे धीरे अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को समझने लगता है। अब एक दिन उसकी लैब में उससे मिलने माइलो आता है और माइकल को अच्छी खासी हालत में देखकर उससे पूछता है कि सच में वो सीरम काम करता है, और करता है तो मुझे भी वो सीरम चाहिए। लेकिन माइकल उससे कहता है कि वो सीरम बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम उसे नहीं ले सकते। तो माइलो वहां से निकल जाता है। फिर एक दिन उसकी लैब में काम करने वाले एक बंदे की मौत हो जाती है और उसे भी खून चूसकर मारा गया था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस को माइकल पर ही शक होता है, इसलिए माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। अब एक दिन जेल में मिलने उससे उसका दोस्त माइलो आता है, जिसकी गुड हेल्थ देखकर माइकल समझ जाता है कि उसने भी वो सीरम ले लिया है और वो भी एक दरिंदा बन चुका है, इसलिए उसको रोकने के लिए माइकल जेल से भाग जाता है। अब जेल से बाहर निकलकर माइकल माइलो को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन माइलो को ताकत का भूत सवार था, इसलिए वो उसकी एक बात नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर माइकल को समझ आ चुका था कि वो माइलो को नहीं हरा सकता, क्योंकि वो इंसानों का खून पी रहा है, जिसकी वजह से वो मोर पावरफुल है। तो माइकल वहां से अपनी लैब जाता है और एक ऐसा सीरम बनाता है जिसको इंजेक्ट करते ही माइलो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अब माइलो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था
कि वो अपने ही मेंटर डॉक्टर को भी मार डालता है और डॉक्टर मार्टिन को भी घायल कर देता है। अब माइकल मार्टिन को बचाने आता है, जहाँ पर मार्टिन उससे कहती है कि तुम मेरा ब्लड पी लो, क्योंकि तुम आर्टिफिशियल ब्लड को पीकर माइलो का सामना नहीं कर सकते। इसलिए माइकल उसकी बात मान जाता है और उसका खून कंज्यूम कर लेता है। अब माइकल और माइलो की एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर माइलो उस पर भारी पड़ता है, लेकिन माइकल फिर भी जैसे तैसे माइलो में सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से माइलो मारा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में होती है, क्योंकि अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मॉर्बिस 2 का हिंट भी मिलता है। तो मूवीज लवर, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।